राम राम। सो मैंने ये किताब ख़त्म करी है खालिद हुसैनी की, थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स। ठीक है, सो मैंने सोचा कि एक तो मैंने इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू जितना हो सका डालने का प्रयास किया है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर अब स्पॉइलर वाला रिव्यू भी डाल दिया जाए। ठीक है, सो ऐसा है ना कि ये सबसे पहले तो ऑथर की बात करें तो खालिद हुसैनी की 3 किताबें, जितना मेरी नॉलेज में है कि उन्होंने 3 लिखी है, वो लिखी होता है, आई डोंट नो। 3 बहुत फेमस किताबें हैं, अ काइट रनर, माउंटेन एकॉर्ड और दिस थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स। ठीक है, सो ये किताब जो है ना, ये अफ़गानिस्तान, मतलब सबसे पहले ऑथर की बात कर लूँ तो ऑथर जो है अफ़गानिस्तान बोर्न है। 1965 ही वाज़ बोर्न आई थिंक। और उनकी माताजी पिताजी जो थे वो दे वर वर्किंग। उनके पिताजी डिप्लोमेट थे आई थिंक, और उनकी माताजी जो थी वो शायद लेक्चरर थी। ठीक है, तो दोज़ वर द टाइम्स व्हेन लिबर्टी थी उस वक़्त। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि रशियन इन्वेजन कूप होता है, रशियन इन्वेजन होता है, तो उनको वो छोड़ देते हैं अफ़गानिस्तान, और अमेरिका में असाइलम पाते हैं। ठीक है, तो वो अभी ही इज़ आई थिंक रिसाइडिंग इन अमेरिका। ओके, सो ये कहानी कैसे शुरू होती है? कहानी में दर्शाने की कोशिश करी गई जो अफ़गान लोगों पर जो अत्याचार हुए हैं। इट्स आई थिंक द डेस्टिनी और द नेचर इटसेल्फ, इस तरह के अत्याचार करे गए हैं, उसको पब्लिक तक ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने पहुँचाने के लिए आई थिंक ये लिखा है। ये किताब शुरू ही ऐसी होती है ना, तो आपको लगता है कि यार भाई कुछ है, मतलब शुरू होता है हरामी से। आपको शायद दूसरा या तीसरा शब्द किताब में होता है हरामी। ठीक है, मरियम वाज आई थिंक, इसमें मैं अगर पढ़ के बताऊँ आपको ना, तो ये ऐसे शुरू होती है। मरियम वाज 5 years old द फर्स्ट टाइम शी हर्ड द वर्ड हरामी। ठीक है, हरामी क्या होता है? नाजायज़ औलाद। ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड इन सोसाइटी किसी भी। तो ऐसा था कि वो बच्ची और उसकी माताजी जो है शहर से बाहर एक छोटे से घर के अंदर रह रही है। ठीक है, उनका पिता जो है वो कभी-कभी उनसे मिलने आता है। ही इज़ नॉट, सोशल प्रेशर के कारण वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, उनको अपने घर में ले जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो उस बच्ची का जीवन पर उसको वो आकर के सपने दिखाता है अच्छे कि ऐसा है। एक दिन वो लड़की वो उससे ज़िद करती है कि मुझे जाना है, आपके साथ आना है, आपके घर देखना है और शहर देखना है, पर वो नहीं ले जाता, किसी भी तरह से मना करता है। उसकी माँ तो सब जानती है ना कि ये क्यों नहीं ले जा रहा है, इसने क्यों हमको अबेंडन, क्या स्पेलिंग होती है ना वो, कि त्याग क्यों रखा है, क्यों हमको छोड़ क्यों रखा है। ठीक है, माँ जानती है सब। सो माँ हमेशा उसके वो जो उसका पिता जो था बच्ची का, मरियम, वो जो उसको पाठ पढ़ाता था, अच्छी बातें करता था, तो मरियम की नज़र में उसका इमेज बहुत अच्छा था, बट वो जानती थी नाना। सो वो हमेशा उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करती थी कि भाई तू एक हद से ज़्यादा मत जा। पर एक दिन वो क्या करती है, मरियम की छोड़ के शहर चली जाती है और अपने बाप के घर बाहर चली जाती है, बाप के घर के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। उसका बाप उसको अंदर नहीं लेता। ठीक है, उसका बाप उसको अंदर नहीं लेता। नेक्स्ट डे उसको छुड़वा देता है उसके घर पर। चलो ये सब ठीक है, छुड़वा दिया, ओके, वो चली जाएगी वापस। देन ऑथर आता है अपना हथियार लेके। वो क्या करते हैं, उसकी मम्मी जो थी उसने बोला था उसको कि है ना, अगर तू मुझको छोड़ के जाएगी ना तो मैं मर जाऊंगी। कहते हैं ऐसा, ठीक है, पेरेंट्स टेल समटाइम भावनाओं में बहके। बट व्हेन द लिटिल किड 15 years old, वो लड़की जब जाती है वहाँ, ऐसा सीन जो डिस्क्राइब करा गया ना उसके अंदर, कि गई है वो, वहाँ खड़ी है, एंड पीछे पेड़ के ऊपर उसकी माँ जो है लटकी हुई है, और ड्राइवर जो है वो जिसको छोड़ने आया है उसके आगे छुपा रहा है। ठीक है, एकदम से मतलब वक्त वाला जैसे बात बोला कि ये तो कॉमेडी के अंदर बोलते हैं स्टेटमेंट, मतलब इतना गहरा खड्डा यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी तो ये शुरुआत है इस कहानी की। ठीक है, इतना आपको जैसा होता है ना कि ये कहानी तोड़ने लगी है, तो अभी तो फर्स्ट टाइम आपके हृदय पे आघात हुआ है। ठीक है, अगर आप पाठक है ना इसके, तो आपके हृदय पे पहला आघात हुआ है, उसके बाद ये चलेगी आगे, बहुत आघात देगी। ठीक है, फिर क्या होता है उस बच्ची को, वैसे मैं स्टोरी को सुना रहा हूँ, स्टोरी नहीं सुनाना चाहिए। उस बच्ची को ब्याह देते हैं। ठीक है, बहुत तर्क वितर्क होते हैं। ठीक है, सारे तर्क एक तरफ, पर उनको नहीं झेलना था उसको, तो ब्याह दिया। सोशल प्रेशर जो भी था, पिता कुछ बोल नहीं पाया। ठीक है, ब्याह दिया। फिर उसकी कहानी शुरू होती है। वो जाती है
डेस्टिनी को ऐसा गेम खेलना था, भगवान को ऐसा खेलना था कि उसके बच्चा भी नहीं करा, ठीक है। मैं ऐसा भगवान बीच में ला रहा हूँ, ये तो ऑथर ही है। तो ऑथर साहब को ऐसा खेलना था कि उसके बच्चा भी नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ तो जो पति था 40 हस्बैंड इन हिज 40s एंड दिस लिटिल गर्ल 15, ठीक है। सो यू कैन इमेजिन कि किस तरह की शादी हुई है। और उसके बाद उसके ऊपर एट्रोसिटीज़ होने लगती है, डोमेस्टिक वायलेंस, अत्याचार पर वो सहन करती है, ठीक है। और ऑथर उसको उस तरह से बुला देता है, अगली कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर देता है और उसकी बिल्कुल भी बात नहीं होती है, ठीक है। ये सब आपको बाद में पता चलेगा कि इतने बरसों तक वो क्या झेलती हुई आई है, वो ताने सहती हुई आई है, वो लात गुस्से सहती हुई आई है, ठीक है। बाद में पता लगेगा, ठीक है। फिर होता है 2 नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। नाउ हियर इज़ अ ब्यूटीफुल सीन, अच्छे सीन बनते हैं यहाँ पर कि पूरी टोन उदासी और नकारात्मकता की, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है तो उसमें भरी हुई है, परंतु यहाँ पे एक अच्छा सा डेवलप होता है। आपको एडोलोसेंट, यार अंग्रेजी का उच्चारण मेरा थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, तो एडोलोसेंस जो होता है ना, वो उन दोनों बच्चों के बीच में 2-4 कैरेक्टर नए इंट्रोड्यूस होते हैं, 2 फैमिलीज़ नई इंट्रोडक्शन होती है, बाबी एंड फरीबा एंड तारिक के माता पिता, तारिक और तारिक के माता पिता, ठीक है। बाबी एंड फरीबा के 3 बच्चे, लैला एंड 2 उसके लड़के, ठीक है। सो लैला और तारिक के बीच में जो प्यार दिखाया गया था, कनेक्शन दिखाया जाता है ना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर इफ़ यू एवर फेल्ट आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ है तो यू विल फील थिंग्स, ठीक है। बहुत अच्छा वो सीन दिखाया गया था, मतलब अच्छा। उसके बाद क्या होता है ना, जिहाद, जो वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं ना, सोवियत को भगाने के लिए सोवियत को भगा दिया जाता है, और जो वहाँ के जो गुट होते हैं ना लोकल, वो लोग ओवरटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि ऐसा चारों तरफ वो गुट ही आपस में लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो कौन किसको गोली मार रहा है, कोई किसको गोली मार रहा है, बीच में सिविलियंस दे आर, वो होता है ना हाथियों की लड़ाई में घास यूँ ही पिस जाती है, तो ऐसा ही होता है कि सिविलियंस यूँ ही पिसने लग जाते हैं, ठीक है। और कोई भी मर रहा है किसी दिन, हर दिन कोई खबर आ रही है, रॉकेट्स इधर से जा रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, ठीक है। अंधेरा है, अंधेरे में आपको दिख रहा है कि आसमान में एक बड़ी सी एकदम सूरज चमक रहा है रात को, ठीक है। और धमाके हो रहे हैं एक तरफ, कभी किसी की अस्थियाँ मिल रही है, ठीक है, किसी का क्रिमेशन कर दिया, किसी को मतलब हाँ वो जो लास्ट राइट्स होती हैं वो कर दी। अगले दिन पता लगा कि किसी की छत पे उसके हाथ पैर मिल रहे हैं, उसके कपड़े मिल रहे हैं, उनका भाई हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि वो उसी का है, क्या भाई उसके जो जूते थे या फिर कोई कपड़ा था, उसी क्लोथ्स के अंदर वो जो शरीर का विशेष मिल रहा है, ठीक है। तो आपके है ना मरने के बाद, उसका लास्ट राइट करने के बाद आपको मिल रहा है, तो ये आपको कपाएगी, ठीक है। उसके बाद बम पड़ते हैं इस तरीके से कि भाई फैमिलीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है पूरी तरीके से, ठीक है। फिर आपको दिखेगा क्या बोलते हैं धोखेबाजी, ठीक है। मतलब जो रशीद होता है, रशीद एंड मरियम, ठीक है। सो रशीद में मरियम वॉज मैरिड बाय जलील, ठीक है। तो रशीद मरियम को रशीद से मेरी कराया था, ठीक है, मेरी किया था। उसके बाद जी क्या होता है, लैला के पेरेंट्स जब वो छोड़ने वाले होते हैं अफ़गानिस्तान, ठीक है, उसकी माँ नहीं मान रही होती है कि मैं अपना शहर कैसे छोड़ दूँ, छोड़ने वाले होते हैं, दे डिसाइडेड, वो निकल रहे हैं, उधर से एक रॉकेट आगे गिरता है, बम फट जाता है। लैला, उसके दोनों माँ बाप ख़त्म, ठीक है। लैला बची है, किस तरह से बची है, उसको रशीद बचाता है, ठीक है। अब रशीद बचाता है तो यार कितना भी नेगेटिव क्यों ना सोचूं, बीइंग ए रीडर मैं ये सोचता हूँ कि चलो यार कम से कम इसने एक काम तो अच्छा किया, कितना ही डोमेस्टिक वायलेंस करता है, कुछ भी करता है आदमी, बट एक बच्ची है वो रशीद जो है वो करीब ही मस्ट बी इन 60s, ठीक है, 60s में हो गया, 40s में उसकी मरियम से शादी हुई है, अब नाउ इज इन 60s। एंड इधर लैला जो है शी विल बी आई थिंक 17-18 आई थिंक सो, आई एम फॉरगेटिंग द परफेक्ट एज, 18 में आई थिंक, ठीक है। तो उसको बचाता है। व्हाट एज ए मैन व्हाट वुड आई थिंक, मैं क्या सोचूंगा यार, चलो एक बच्ची है, अपने पड़ोसी है, ठीक है, मर चुके हैं, और तो अब जिम्मेदारी है, एक बालक की जिम्मेदारी है, ठीक है, ओके। कुछ दिनों तक उसको ठीक करा जाता है, वो ठीक होती है तब तक उसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है, वो पूरा ध्यान रखता है रशीद उसका, ठीक है। देन फिर आता है एक प्लॉट, ठीक है। प्लॉट वो आपको शुरू में नहीं बताएगा लेखक, बाद में बताता है। उसको धोखा देते हैं, उस लड़की को लैला को बेवकूफ़ बनाकर किसी न किसी धोखे में रखकर उससे
वो शादी करता है। रशीद क्यों करता है? क्योंकि उसको लड़का चाहिए, ठीक है। शादी करता है और वो भी उसको रेडी हो जाती है। ही शी डोंट एस्केप बिकॉज उसकी पेट में, उसके गर्भ में ऑलरेडी एक बच्चा होता है तारिक का, ठीक है, जो तारिक के लिए कह दिया गया कि वो मर चुका है, ठीक है। शी बिलीव्ड इट, ओके। सो इस तरह से कहानी चलती है। फिर आगे इनकी जो गृहस्थी में क्या क्या कांड होते हैं, ठीक है। भुखमरी, अकाल वगैरह सब आता है इस कहानी के अंदर। भुखमरी आती है, अकाल आती है, ठीक है। एक बच्चे का बिगड़ना भी आता है, जो उसका फर्स्ट चाइल्ड होता है अजीजा, एंड देन फिर जलमई होता है। जलमई किस तरह से वो अपने बाप के लाड प्यार में बिगड़ता है वो भी आता है। अजीजा किस तरह से मैच्योर हो जाती है आसपास की परिस्थितियों को देख करके, ठीक है। इतनी छोटी बच्ची वो किस तरह से मैच्योर हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि जो अपन आसपास नहीं देखते हैं, ठीक है। सब कुछ आसपास देखते हैं अपन, ठीक है। देयर इज़ नथिंग कि ठीक है, बट वो किस तरह से मैच्योर हो जाती है बच्ची, ठीक है। भुखमरी आती है। माता उस लैला को अपनी बच्ची को अपने से दूर करना पड़ता है। क्यों? खाने को कुछ नहीं है। वो उसको ऑर्फन में छोड़ के आती है, ठीक है। सो वो पेन आपको महसूस कराएगा लेखक कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को किसी तीसरी जगह छोड़ के आएगी, ठीक है, बस उसको ध्यान रखने के लिए कभी कभी जाएगी। और ध्यान रखने के कैसे जाएगी वो मैं बताता हूँ। वैसे मैं पूरी बुक की डिस्कस करने लग गया हूँ, बट या जिसने देख लिया वो देख लो ना यार, क्या है, मज़ा है, ठीक है। तो जिसने पढ़ ली ऑलरेडी बुक ना, वो देख सकता है, वरना तो मैंने स्पॉइलर फ्री डाल ही दिया है, ठीक है। तो कैसे जो है ना वो बच्ची को अपने से अलग करती है, कितना दुख होता है। और फिर मरियम जो है वो रशीद की फर्स्ट वाइफ, ठीक है, और लैला सेकंड वाइफ। मरियम एक्ट एज ए गार्डियन, उन दोनों की कैसी कॉमरेडरी होती है ना, वो कैसे शुरू होती है। मरियम एक्ट एज ए गार्डियन टू लैला, ठीक है, वो भी होता है, ठीक है। अजीजा की भी वो गार्डियन बनती है, ठीक है। कैसे अजीजा के आने से, अब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स, सब कुछ नेगेटिव है, बट बच्चों के आने से ना उनके जीवन में कैसा पॉजिटिव, उनकी कॉमरेडरी दोनों की बनने से कितना पॉजिटिव आया। अजीजा के आने से, जलमई के आने से कितना पॉजिटिव ये हुआ, ठीक है। वो भी लेखक बहुत अच्छे से बताता है। देन दे ट्राई टू एस्केप, उनकी ओडेसिटी की तालिबान का रूल है, ठीक है। उसके बाद में भागने के प्रयास करते हैं, ठीक है। तालिबान रूल था या कोई रूल था, नो, वो भागने के प्रयास करते हैं, पकड़े जाते हैं। देन उसका टॉर्चर, ये मैं बता रहा हूँ जिस तरह से लिखा है ना लेखक ने, राइटर ने जो लिखा आपको फील कराएगा एवरीथिंग, यू विल फील। मैं तभी मैं बोलता हूँ कि कहानी किताब में ना, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसे मेरी नहीं है, तो फिर इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आपको गूगल करते रहना पड़ेगा हर एक शब्द को, और फिर आपको अपना इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि अच्छा क्या फील हो रहा है। एवरी हिट यू विल फील, ठीक है। दीवार पे जाके कुछ लगा है तो वो भी आपको एकदम शब्दों के माध्यम से वो बताएगा, ठीक है। वो एस्केप करने की कोशिश करते हैं, बट एस्केप में फेल हो जाते हैं। देन फिर वो वार्निंग देता है कि अगर जो है ना, कि अगर तुमने फिर कोशिश करी ना तो वो वर्ड यूज़ करता है, इन दिस गॉड फॉरसेकन कंट्री कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई पूछेगा भी नहीं तुम मर गए, ठीक है। क्योंकि वो वहाँ पे पुरुषों का आधिपत्य था, तालिबान आ चुका था। और फिर वो, अरे यार, हॉस्पिटल्स का जो हाल बताते हैं, ठीक है, उसके अंदर महिलाओं का हॉस्पिटल्स का हाल, हाउ इतना पेनफुल मोमेंट्स, मैं बता रहा हूँ, गिनती नहीं है इसकी। वो किस तरह से जलमई को पैदा करती है बिना एनेस्थीसिया, a woman giving birth to a child and she है, उसको सिजेरियन करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा जो है जो नॉर्मल सिचुएशन में होना चाहिए वैसा नहीं, शायद उल्टा है, ऐसा कुछ, आई फॉरगॉट द वर्ड, उसको सिजेरियन करना पड़ता है, ठीक है। और वो बिना एनेस्थीसिया के, ठीक है। यू कैन जस्ट इमेजिन, आपकी खूब करंट, मतलब कि आप क्या फील करोगे मुझे नहीं पता। वन डे फिर वो ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस चलता रहता है, उनका आपस में बीच में खींचतान चलता है। वो किस तरह से राशिद को एस्केप करती है, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ छुपाने वाला नहीं। वो जो हर रीडर वेट कर रहा होता है ना कि घड़ा कब फूटेगा इन दोनों का, दे आर टू, वो अकेला आदमी इनके ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है। तो फिर वो एक दिन घड़ा फूट जाता है, फिर मरियम उसको मार देती है, ठीक है। उसके बाद कहाँ वो मरियम, हाउ शी डाइज, उसमें जो पोइट्री निकाली है ना भाई, ठीक है। दोनों थॉट्स जो उसके दिमाग में आते हैं ना कि यार क्या मेरी लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब क्या मैं कुछ किया नहीं जीवन में, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता कि वो अच्छा सोच के एट द एंड शी थिंक्स पॉजिटिव ऑफ हर लाइफ
सिर्फ वो एट्रोसिटीज़ नहीं सोचती कि सारे जीवन संघर्ष ही करना रहेगा, ठीक है। मतलब वो जब मर रही थी ना, कि यूँ नहीं सोच रही थी कि लाइफ इतनी बुरी है तो चलो ख़त्म हो रही है, अच्छा है, बट उसके दिमाग में वो आ रहा था कि यार थोड़ा और जी लिया जाए, ठीक है। क्यों? अजीज़ा के लिए, लैला के लिए, मरियम वाज डाइंग, ठीक है। अजीज़ा के लिए, लैला के लिए, ठीक है। कुछ समय और लैला के साथ गुजारा जाए। वो सोचती है कि मैं लैला, अजीज़ा जब बड़ी होगी तो उसको मैं मतलब उसको उसकी शादी में नहीं देख पाऊँगी, ठीक है। सो ये सब उसके दिमाग में आता है, ठीक है। शी स्टिल वांट्स टू लिव द लाइफ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, वो इस तरह से नहीं मरती कि यार सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं किया मैंने ज़िंदगी भर, ठीक है। बट शी डाइज़, जिस तरह से पोर्ट्रे किया, शी डाइज़ एज़ ए हीरो। वो हीरो की तरह मरती। लैला, अजीज़ा, जलमाई और वो तारिक, एटलीस्ट वो लैला को तो एक नई ज़िंदगी देती है। इफ़ शी डिडंट, वो अपने ऊपर इल्ज़ाम ना लेती तो शायद वो लैला के लिए समस्या पड़ता, ठीक है। बट उसने अपने ऊपर लिया, ठीक है। और वो जिस तरह से मरती है ना, थिंकिंग ऑफ द गॉड, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा। तो इसमें एक लाइन आती है कि जो लास्ट में जो भगवान के मतलब अल्लाह के लिए वो लिखती है, ही हैज़ क्रिएटेड, आई थिंक ये कुरान में से जो उसको उसकी चाइल्डहुड में से मिला था, तो वो ही हैज़ क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ विद द ट्रूथ, ही मेक्स द नाइट कवर द डे एंड मेक्स द डे ओवरटेक द नाइट एंड ही हैज़ मेड द सन एंड द मून सबसर्विएंट, ईच वन रन्स ऑन टू एन असाइंड टर्म, नाउ श्योरली ही इज़ द माइटी द ग्रेट फॉरगिवर। और फिर जब वो उसको फांसी दे रहा होता है तो वो उसके लिए बोलती है कि ओ माई लॉर्ड फॉरगिव एंड हैव मर्सी फॉर यू आर द बेस्ट ऑफ द मर्सीफुल वंस। these things on a positive note, ending your life, not saying कि sometimes we think कि लाइफ इतनी बेकार है, ईश्वर को कोसते ना। सो शी वॉज डूइंग जस्ट ऑपोजिट, इसलिए शी वॉज रिमेंबरिंग द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बाय एनी नेम, ठीक है। बट एटलीस्ट शी वॉज, तो वो अच्छा एंड मरियम की लाइफ को दिया इसने। एंड देन दिस बुक कवर्स ऑल द जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैपनिंग अराउंड, जो बुद्धा जो बमियान का डिस्ट्रक्शन होता है, वो 9/11 होता है, वो भी इसके अंदर कवर करा जाता है, उसको भी कवर करा जाता है, ठीक है। और मतलब और उसके बाद जब वापस यूएस आ जाता है ना, यूएस कंट्रोल करने लग जाता है, तालिबान को हटा देता है ना, तब शी स्टिल वांट्स टू गो बैक। क्या कैरेक्टर है, शी स्टिल वांट्स टू गो बैक, वाई, फॉर द मदरलैंड, ठीक है। सो ये मतलब मुझे सोच के लगा एज ए रीडर कि यार कौन जाना चाहेगा वापस, इतनी रक्त रंजित भूमि है वो, इतना कुछ ले लिया उस जगह ने, मतलब हमसे, ठीक है। वहाँ वापस कौन जाना चाहेगा, तो दिया भी सब कुछ उसने था। तो आई थिंक इट वॉज अ मतलब जो वहाँ रहा है वो शायद सोच सकता है ऐसा, ठीक है, कि वापस जाना चाहिए। वापस जाते हैं वो लोग वहाँ, ठीक है, और फिर रहना चालू करते हैं, ठीक है। और एंड जो होता है ना, एंड जो इसका होता है नोवेल का, बहुत अच्छा होता है। उसमें ये होता है ना कि वो लोग लैला जो है ना वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर देती है ऑर्फन के अंदर, जहाँ कभी उसने अजीज़ा को रखा था, उसके अंदर पढ़ाना चाहता, तारिक भी वहीं सहायता करने लग जाता है, ठीक है। सो वहाँ पर एक वो आता है दिमाग में कि उनके दिमाग में आता है कि क्या वापस तालिबान आ जाएगा। यूएस आ चुका था बट स्टिल ऐसी खबरें चल रही थी कि ऐसा वापस हो सकता है कि वापस आ जाए, वापस पुराने दिन, वापस बुरे दिन वापस आ जाए, ठीक है। सो वहाँ पर एक कोट लेखक डंप करते हैं, मस्त शानदार, ठीक है। वो इतना शानदार है ना कि मतलब यू कैन लिव बाय इट। जोसेफ शेल रिटर्न टू कैनन ग्रीव नोट, ठीक है। होवेल शेल टर्न टू रोज गार्डन्स ग्रीव नोट। If a flood should arrive to drown all that's alive, Noah is your guide in the typhoon's eye green knot, ठीक है। सो इसके रेफरेंसेस जो है मतलब शायद ये कुरान और बाइबल के हैं, ठीक है। जोसेफ शेल रिटर्न टू द कैनन ग्रीव नॉट, ये शायद वो अपने पिता को छोड़ करके उसको जाना पड़ता है, फिर वो बहुत सारी हार्डशिप्स करके वापस वो राइज करके वापस आता है, ठीक है, वो वापस आता है, ठीक है। उसके बाद होवेल शेल टर्न टू रोज़ गार्डन्स ग्रीव नोट, ठीक। होवेल्स मतलब टूटे फूटी जगह, टूटे फूटे मकान, ठीक है, बिल्कुल ही बेकार गंदी जगह, वो होवेल शेल टर्न टू रोज़ गार्डन ग्रीव नोट, ठीक है। जो आज स्थिति बुरी है ना वो फिर सही होगी, ग्रीव नोट, वापस फूलों के बागान खूब खिल जाएंगे, ठीक है। वो जो आपकी ख़राब स्थिति है वो फूलों के बागान में बदल जाएगी, गुलाब के फूल हो गई, ठीक है। इफ़ अ फ्लड शुड अराइव टू ड्रोन ऑल डेट्स अलाइव,
नोआ इज़ योर गाइड इन टाइफून्स आई ग्रीव नॉट, ये भी एक बिब्लिकल रेफरेंस है। तो इसमें भी यही होता है कि वो जब शायद कुछ सुनामी वगैरह तूफ़ान वगैरह आता तब वो एक जहाज़ बना करके लोगों को बचाता है नोआ, ठीक है। सो वो रेफरेंस देता है कि ही विल सेव, गॉड इज़ देयर एंड ही विल सेव यू एनी हाउ। जिसने इतना सब कुछ झेला दिया ना, वो आगे भी आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। सो मेरे को ना ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि इट्स नॉट एंडिंग ऑन ए नेगेटिव नोट, इट्स एंडिंग ऑन ए पॉजिटिव नोट, कि चाहे जो हो जाए हम फिर खड़े होंगे, ठीक है। सो ऐसा ही मैं ना कल परसों ओशो का एक इट वॉज ए रील और बिगर रील, ठीक है। तो उसमें वो बोल रहा था कि इंसान चाहे हार गया हो, भगवान नहीं हारा, भगवान फिर बच्चा पैदा करता है। शायद उन्होंने भी रविंद्रनाथ का रेफरेंस दिया था कि ईश्वर फिर से नए जीव पैदा कर रहा है, नए लोग आज भी पैदा हो रहे हैं, उनसे फिर से ईश्वर को उम्मीद है कि वो खड़े होंगे, वो फिर अपनी चरमोत्कर्ष पाएंगे, ठीक है। हम इंसान हार जाते हैं, मतलब हारते हैं, पर हम भी कभी नहीं हारते, इंसान कभी नहीं हारता, वो गिरता पड़ता, आज हार जाएगा तो कल उठ जाएगा, ठीक है। मे बी नॉट इन दिस लाइफ टाइम, इन नेक्स्ट लाइफ टाइम वो खड़ा हो जाएगा। सो वो भगवान को तारीफ़ करते हैं कि इंसान कभी कभी हार के बैठ जाता है, मतलब अपना समय ऐसा आता है कि वी से कि नहीं हो रहा, बट वो भगवान को बोलते हैं कि वो होप नहीं छोड़ा है, वो हर रोज़ नए लोग पैदा करता है, उनसे वही उम्मीद है कि वो खड़े होंगे, अपने उत्कर्ष को पाएंगे। सो ये जो एंडिंग है इस कहानी की वो बहुत अच्छी है। और बाकी तो वैसे मैंने पूरी कहानी सुना दी है, ठीक है। पूरी कहानी शायद नहीं भी सुनाई है इसको, और इसको अगर कोई सोचे कि यार इसका बहुत फेमस है, ठीक है, ये नोवेल। सो ऐसा कोई सोचे कि यार क्या हो सकता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान, फीके पकवान, ऐसा कुछ, इट्स ए मस्ट रीड बुक, ठीक है। बस इसमें थोड़ी सी इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा विथ गूगल देवता, ठीक है। डिक्शनरी में तो और ज़्यादा समय लगेगा, अगर आप फिजिकली रहना चाह रहे हैं, गूगल के पास नहीं जाना चाह रहे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। अदरवाइज इट्स ए मस्ट रीड बुक, ठीक है। इसको आप छोड़ोगे तो आप बहुत मिस करोगे, बहुत ही इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपको ये लेके जाएगी, ठीक है। और इसकी जैसी कोई मूवी मैंने देखी है, मतलब मुझे याद नहीं है, ठीक है, कोई मूवी देखी। बुक्स मैंने अभी तक मतलब ऐसी तो कोई नहीं पढ़ी है। अदर बुक काफ़ी सारी पढ़ी है जिसमें अच्छा आपको वो किताबें अंत में रुला के जाती हैं, पर ये कहानी शुरू से लेकर अंत तक रुलाती रहती है आपको, ठीक है। और फिर लास्ट में बीच में कहीं जगह पे होप्स देती है, और वो होप्स बहुत अच्छी है, मतलब कि नोट एंडिंग ऑन ए नेगेटिव नोट, एंडिंग ऑन ए पॉजिटिव नोट, ये इस कहानी की बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस बुक रिव्यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, राम राम।